जय हिंद। वंदे मातरम। कहा जाता है कि इतिहास सदैव अपने आप को दोहराता है और फिर वही इतिहास आज दोहराया जाने वाला है। हमें याद है ठंडी की वो घटनाएं जिस समय छात्र रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कई रेलगाड़ियों को रोका गया, कई जगह उग्र प्रदर्शन हुआ जहां पर ऐसा नहीं होना चाहिए था। किंतु क्या करें, उसके पहले छात्रों ने ट्विटर कैंपेन चलाया था, किंतु सरकार उनकी बातों को नहीं मानी और जब तक छात्र धरना प्रदर्शन करने के लिए व्यस्त नहीं हुए तब तक उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखा। यहाँ तक कि मीडिया भी कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब छात्र उग्र हुए तत्पश्चात उस पर सब लोगों का ध्यान आया। हमारे देश की स्थिति कैसी हो गई है कि जब तक हम उग्र प्रदर्शन नहीं करते हैं तब तक हमारे बातों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। आखिर ये कैसे हो रहा है? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जो सार्वजनिक संपत्ति नष्ट की जाती है, क्या सरकार उसके लिए जिम्मेदार है? आखिर छात्रों को उकसा कौन रहा है? और हमारे देश की मीडिया आज के सबसे निकृष्टतम स्तर पर पहुंच चुकी है, जो किसी भी छात्रों को ध्यान नहीं दे रही है। उसके पास तो अभी केवल यूक्रेन मुद्दा है। देखा जाए तो वो केवल टीआरपी के पीछे चल रही है। जब भारत में कोई मुद्दा नहीं था तो उसके पास यूक्रेन मुद्दा था, अर्थात भारत में कोई मुद्दा ही नहीं है। और जिस समय चुनाव हुआ उस समय ये चुनाव के वोटिंग पोल लेकर के आ गई। चुनाव रिजल्ट जिस दिन आया उस दिन यूक्रेन मुद्दा भी भूल गया। अर्थात ये पूरी तरफ से टीआरपी पे चल रही है। और जहाँ तक आर्मी के छात्रों का प्रश्न है तो इन्हें देखने वाला कौन है? यहाँ तक कि कोई बाहर वाले भी आते हैं तो कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बेकार होता है वही आर्मी की तैयारी करता है, वही दौड़ते रहता है। एक गाड़ी भी चलती है तो उसको सर्विसिंग कराने की आवश्यकता पड़ती है। 4-5 साल से लड़के दौड़ते उनके घुटने घिस चुके हैं। आखिर उस पर ध्यान देने वाला कौन है? सरकार इस पर पूरी तरह से मौन है। 5 अप्रैल का दिन दिल्ली चलो के लिए निर्धारित हुआ है, ये सब लोग जानते हैं। ट्विटर पे कई बार कैंपेन भी चल चुका है। इसके पूर्व एयरफोर्स रिजल्ट दो, सीएसबी रिजल्ट दो, कई बार की ट्विटर कैंपेन चला, नंबर 1 ट्रेंड किया था। वसंत पंचमी का दिन था, वो मुझे याद है। कई लड़कों का ट्विटर उनके ट्वीट को डिलीट कर दे रहा था। आखिर इसके पीछे किसका हाथ है? कई लोगों ने आरटीआई लगाया जिस पर रिजल्ट अंडर प्रोसीजर दे रहा है। रक्षा मंत्री जी तो चुनावी रैली में व्यस्त थे, उनके पास जाने पर कहा गया कि पहले यूपी उत्तर प्रदेश का चुनाव हो जाए। 2019 से 2021 और आज 22 आ गया, आर्मी भर्ती आज तक नहीं हुई और चुनाव करने का इनको पूरा समय है। जब जब आर्मी की भर्ती होती है इनको समय नहीं होता है। यूपीएससी का समय अपने यूपीएससी के एग्जाम अपने समय पर हो जाता है। एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, किंतु आर्मी के लिए ऐसा सरकार मनमाना व्यवहार क्यों कर रही है? आर्मी में हर महीने लोग रिटायर होते हैं। क्या सरकार की यह मंशा है कि अब आर्मी और देश की सीमाओं के बॉर्डरों पर प्राइवेट लोगों को रखा जाएगा? क्या उसके लिए वो चाहती है कि अलग अलग कंपनियों को अथॉरिटी दी जाएगी कि वहाँ पर जा करके रहेंगे? आखिर हमारे देश के सीमाओं के साथ एक खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? देश में जो हमारी सबसे बड़ी आर्मी होने का आंकड़ा दिया जाता है वो पूर्वज सरकारों से ही है। इस सरकार में तो भर्ती पूरी तरह से बंद हो चुकी है आर्मी की और कई सारे पदों को भी सरकार ने बंद कर दिया है। आखिर ये सरकार का रवैया क्या है? पिछले साल मई में जब कोरोना एकदम पूरे पीक पर था उस समय इन लोगों ने चुनाव कराया, कई लोगों को देहांत हो रहा था। उस समय सरकार की आंखें पूरी तरह मौन थी। बंगाल चुनाव के समय इतने लोगों का देहांत हुआ, माननीय कोर्ट ने भी कहा था कि क्यों न चुनाव आयोग को मृत्युदंड की सजा दी जाए। फिर इस पर राजनीति हुई। आखिर ये क्यों होता है? आर्मी के छात्रों के साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उनके साथ ऐसा दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? माननीय रक्षा मंत्री केवल दूसरे चुनाव कार्यों में व्यस्त रहते हैं और प्रधानमंत्री को तो पूछिए ही मत। उनके पास आज से 7 साल पहले हर सवाल का जवाब होता था और आज वह देश के लिए सबसे बड़ा सवाल बन चुका है, जो केवल छात्रों पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। वो खुद चाह रहे हैं कि देश में कोई बड़ा बवाल हो, 5 तारीख को छात्र इकट्ठा हों, कुछ उपद्रवी कार्य करें और सबको पाकिस्तानी घोषित कर दिया जाए, अलगाववादी घोषित कर दिया जाए और उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो। आखिर ये सरकार की मंशा ऐसी क्यों हो रही है? इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी भी समय है। अगर 4-5 दिन के अंदर सरकार के कोई बड़े मंत्री आकर के आर्मी भर्ती के बारे में कोई नोटिस दे दे, ये लड़कों के रिजल्ट के बारे में माननीय रक्षा मंत्री सूचित कर दे तो ये आंदोलन नहीं होगा। किंतु सरकार ऐसा चाहती क्यों है? किंतु सरकार भी ध्यान रखे कि छात्र हमेशा शांत नहीं रह सकते। मैं नहीं चाहता हूँ किसी प्रकार का उग्रवादी प्रदर्शन हो, किसी प्रकार के विध्वंसक प्रदर्शन हो, किंतु ये सरकार ही चाहती है कि ऐसा हो। और लड़के आर्मी भर्ती वाले हैं, उनके सुध लेने वाला कौन है? उनको हमेशा सही नज़रअंदाज किया जाता है। तो ये सरकार याद रखे
कि याचना नहीं अब रण होगा। ये जानते हैं कि 5 अप्रैल को छात्र आंदोलन करने वाले हैं, किंतु मीडिया की इसकी सुध अभी तक नहीं है। सरकार भी इस बात को पीछे पीछे देख रही है, किंतु वो भी चाहती है कि लड़कियां को विध्वंसक प्रदर्शन करे और बाद में ये मीडिया दिखाएगी कि देखिए छात्रों ने इतना बवाल काटा, इसको जलाया, उसको जलाया, ये किया, वो किया। कि अभी आपका माथा सरकार के चरणों में है, आपकी कमर कितनी झुक गई है कि आप सरकार के सामने कितना झुक हैं कि आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आता। मैं किसी प्रकार के अहिंसात्मक विरोध का समर्थन हूँ, हिंसा कहीं नहीं होनी चाहिए, हिंसा का मैं विरोधी हूँ, हिंसा नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोग समझते हैं कि यह हमारा आंदोलन नहीं है, तो उनके लिए मुझे एक कवि की कविता याद आती है कि जलते घरों को देखने वाले, जलते घरों को देखने वाले, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज है धुआं, आग के पीछे तेज है धुआं, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरी बारी अब आई, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसलिए ध्यान रहे, इसे केवल आर्मी और डिफेंस के लड़कों का आंदोलन न समझा जाए। सब लोग आगे आए और इस आंदोलन को सफल बनाएं, किंतु हमें अहिंसात्मक रूप से कार्य करना है। किंतु एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आर्मी, भर्ती, एयरफोर्स, नेवी, इस सब के जितने लड़के एग्जाम देते हैं वह 18 साल से कम होते हैं, अर्थात उनको नाबालिग समझा जाता है। वो आप स्वनिर्णय नहीं कर सकते हैं, अर्थात कोई भी उनको भड़का देगा तो भड़क सकते हैं, किसी गलत कार्य को कर सकते हैं। ये एक मानसिक स्थिति को सब लोग समझ रहे हैं, तो क्यों नहीं इस चीज़ को अभी से समाधान किया जा रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं सरकार आगे आए और इस कार्य के लिए कोई एक विशेष प्रावधान करे, एक नोटिस दे, सबको जानकारी दे कि आपके मांगों को हल किया जाएगा, इतने दिन के अंदर हो जाएगा। केवल चुनाव में ध्यान न दे, क्योंकि केवल चुनाव से ही देश का भला न होने वाला है। कोई अपने कार्यों पर भी ध्यान दीजिए। आर्मी भर्ती के लोगों को और एयरफोर्स का रिजल्ट जारी कीजिए और लड़कों को सुनिए। आप कब तक अपनी आंखों को बंद किए रहेंगे और कब तक देश के लोगों के साथ धोखा करते रहेंगे। और देश की मीडिया इतने नीचे स्तर पर पहुंच गई है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। किंतु आप सब लोग देखेंगे 5 अप्रैल के दिन पूरी मीडिया आएगी, दिखाएगी, देखिए दिल्ली में छात्रों ने समुंदर ला दिया, हिंद महासागर आ गया है। सरकार क्यों नहीं संतुष्ट हो रही है? माननीय रक्षा मंत्री तो चुनाव कार्य में व्यस्त हैं। आज शाम की घटना याद आती है जब माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उनके पास मिलने के लिए गए और राजनाथ सिंह जी ने उन्हें अपने कार्यकाल में अच्छे कार्य करने के लिए बधाई दी और ये शुभकामना दिया कि आप अपने कार्यों को अच्छे ढंग से संचालित करें। किंतु हास्यास्पद बात है कि आप अपने कार्य पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। आप केवल चुनावी रैलियों में ही व्यस्त रहते हैं। अन्य लोगों को समझ में आ रहा है कि केवल आर्मी वालों की ये काम है, इसलिए सबको ध्यान रखना है और संगठित होकर के इस आंदोलन को सफल बनाना है। किंतु शांतिपूर्वक रह करके हमको कार्य को करना होगा। किसी प्रकार का विध्वंसक कार्य नहीं करना है, क्योंकि देश की सार्वजनिक संपत्ति हमारी है। हम सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं कि सरकार उसकी सुरक्षा करे, कि सरकार सोने में व्यस्त है, उसे किसी प्रकार से लड़कों की चिंता नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।